मैं तो डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट की हेड हूँ, चाहो तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन सॉन्ग उसे मना कर कर ली को ही उसका डिज़ाइनर चूज़ करके वहाँ से चला जाता है। और ये सब से वो भी शॉक्ड था कि वो मुझे ही क्यों चूज़ कर रहा है। और वो जब घर पर आती है तो देखती है कि उसका डैड वहाँ पर आ चुका है, जो कि एक गैमलर था और हमेशा नशे में ही धुत रहता था और वापस आ गया है उससे पैसे लेने के लिए। और यहाँ पर जीन भी था, जो कि उसके डैड कान भरने लगते हैं कि आपकी डॉटर को कहो मिस्टर सोंगयू के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दे, लेकिन वो अगर नहीं करेगा तो मैं आपको गैमलिंग के लिए पैसे नहीं दूंगी। ये सुनकर तो उसके डैड उसे ही फोर्स करने लगते हैं और उसे भेज देते हैं मिस्टर सॉन्ग के पास। और वो जब उसके कंपनी पर आती है तो देखती है कि मिस्टर सॉन्ग उसके लिए ही वेट कर रहा था और वो कहता है कि तुम आ गए। तो वो कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ पर डिज़ाइनिंग करने के लिए आई हूँ और कुछ नहीं। तो वो कहता है कि हाँ डिज़ाइन करो, लेकिन मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या सच में तुम इस लड़के के लिए मुझे छोड़ा था जो कि तुम्हें थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता? तो वो कहती हैं कि मैं यहाँ पर अपना पर्सनल इश्यूज नहीं कन्वर्सेशन करना चाहती। वो अपनी तरफ उसे खींच कर कहता है कि मैं तो सब कुछ कहना चाहता हूँ और सुनना भी चाहता हूँ एक्सप्लेनेशन तुमसे कि रिजेक्ट क्यों किया था। तो वो यहाँ पर कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर तो सॉन्ग से किस करने लगता है। वो उसे हटाकर कहती है कि मैं यहाँ पर आपका सूट्स डिज़ाइन करने के लिए आई हूँ, ना कि ये सब करने के लिए। तो वो खड़ा होकर कहता है कि ठीक है फिर नाप लो। वो जब उसका मेजरमेंट्स ले रही थी तभी मिस्टर सॉन्ग से और भी ज़्यादा फ्लर्ट करने लगता है। तो यहाँ पर वो किसी तरह उससे मेजरमेंट्स ले रही थी और सोच रही थी उस पल को जब 3 साल पहले वो दोनों एक साथ थे और कितने खुश थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, अब सॉन्ग भी बहुत ज़्यादा बदल गया है। अब वो जाने ही वाली थी लेकिन जिन उसके फ़ोन पर कॉल करता है। ये देखकर सॉन्ग को